अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी हो गई है और अब फोकस है उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को जीतने का। उसके लिए क्या है बीजेपी की रणनीति? हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव। हरनाथ जी, मिशन 80 पर काम कर रहे हैं आप लोग? देखिए, पिछले 9 वर्ष में आदरणीय मोदी जी ने और 5-7 वर्ष में आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश की चाल को, चरित्र को, चेहरे को, चिंतन को पूरी तरीके से बदल दिया है। और आज उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था के नाम पर एक प्रकार से वहाँ राम राज्य स्थापित है, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आम आदमी सकून महसूस कर रहा है। और दूसरे जो गरीब तबका है, किसान है, मजदूर है, जो आर्थिक दृष्टि से एकदम अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ है, दोनों सरकारों ने मिलकर के जिस तरीके से कमजोर तबके के लोगों को शक्ति दी है, ताकत दी है, उससे पूरी तरीके से यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरी वो जनाधार जो है प्रत्येक वर्ग में बढ़ा है। और तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, वार्ड स्तर से लेकर के पोलिंग बूथ स्तर से लेकर के ऊपर तक बहुत सुगठित और सुव्यवस्थित तरीके से लगा हुआ है और उसकी जड़ें निचले स्तर तक बैठी हुई है। लेकिन आप लोगों का फिर मिशन 80 है क्या? कैसे जो है जीतेंगे 80 कैसी सीटें? क्योंकि पिछली बार भी जो है योगी सरकार थी, केंद्र में मोदी सरकार थी, लेकिन उतनी बड़ी सफलता नहीं मिल पाई थी। हालांकि 60+ सीटें जीती। हाँ, देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष में पूरी तरीके से बिखरा हुआ है और हमारे समर्थन में तमाम ऐसे लोग आए हैं जो पहले हमारे साथ नहीं थे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में आम धारणा यह है कि ये काम करने वाले लोग हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। आदरणीय मोदी जी ने जो मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस पर लोग विश्वास कर रहे हैं। हाँ, तो उस आधार पर हम स्पष्ट हैं कि अब की बार 80 के 80 सीटें हम जीत के आएंगे। लेकिन अभी जो फिलहाल जो शुरुआती दौर में क्या उत्तर प्रदेश में भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर जो सीटें हारे थे उन पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? देश के अंदर जितनी भी कहीं पर भी जो सीटें हम हारे हैं, उन सभी को सभी सीटों को जीतने की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो यहाँ पर भी विशेष तौर से आदरणीय योगी जी और हमारा केंद्रीय नेतृत्व और पार्टी का संगठन या और क्या नाम है पर सरकारों की नीतियाँ, ये कुल मिलाकर के हम पूरी तरीके से विश्वास हमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी और 80 की 80 सीटें जीतेगी। और दूसरी ओर समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से उसमें बिखरा हुआ है और समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में जो लोगों के साथ विश्वासघात किया है, जिस तरीके से सरकारी धन की लूट की है, जिस तरीके से माफियाओं, गुंडों, अपराधियों को पूरे प्रदेश को गिरवी रख दिया था समानांतर सरकार, तो उनकी जनता के बीच में कोई शाख नहीं है, तो विरोधी दलों का कोई भजन नहीं है। लेकिन चर्चा तो ये भी हो रही है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये विपक्षी पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ सकती हैं और बीजेपी के खिलाफ एक साझा उम्मीदवार दे सकती हैं। चर्चा भी इस चीज को लेकर भी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 100 चूहे मिलकर के एक शेर को हरा सकते हैं? नहीं हरा सकते। तो मोदी जी और योगी जी की उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी जोड़ी है, अमित शाह जी का जो रणचातुर्य है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो जनसंपर्क है, उनका जो सहज और सरलता से भरा हुआ व्यक्तित्व है, ये इनके आधार पर, सबल नेतृत्व के आधार पर, एकजुटता के आधार पर, कार्यकर्ताओं के अंदर जो हमारा एक जबरदस्त उत्साह, उसके आधार पर हम पूरी तरीके से विश्वास है कि हम सभी सीटें जीतेंगे। इस सबके विरोधी दलों का पूरी तरह से सफाया। इस सबके बीच में कांग्रेस ने भी अपना जो प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, अजय राय को कमान सौंप दी गई है, यानी कि बिहार के बाद में अब कांग्रेस ने यहाँ पर भी जो है अगली जाति के नेता को अध्यक्ष बनाया है। हाँ, है उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की तो सभी सीटों पर जमानत जब्त होगी, क्योंकि कांग्रेस के व्यक्तियों से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन कांग्रेस का जो
चरित्र उभर के आया देशवासियों के सामने कि कांग्रेस लूट खसोट करने वाली पार्टी है, घोटालेबाजों की पार्टी है। कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता हैं उनके विदेशों से तार जुड़े हुए हैं, ये सब पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, उत्तर प्रदेश के लोग भी देख रहे हैं। तो कांग्रेस की तो कोई शाखा ही नहीं है, इसलिए कांग्रेस को तो उत्तर प्रदेश में खाता खोलना तो बहुत दूरी बात है, किसी सीट पर जमानत भी नहीं बचेगी। यानी साफ तौर पर भले ही जो है कांग्रेस किसी को भी प्रदेश अध्यक्ष क्यों ना बना ले, भले ही जो क्यों ना गठबंधन हो जाए समाजवादी पार्टी कांग्रेस समेत जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं, लेकिन हरनाथ सिंह यादव का साफ तौर पर यही कहना है कि बीजेपी का मिशन है लोकसभा की 80 की 80 सीट जीतना और उसी तरफ काम किया जा रहा है। और पूरे देश की तरह ही फिलहाल सबसे पहला जो ध्यान केंद्रित किया जा रहा है उन सीटों पर जो पिछले चुनावों में हार गए थे, और यही है बीजेपी का यूपी मिशन 80। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।